ये बरतंत भिनि भिनि कयो, बूझे समझ विचार। भाव भक्ति आवेद सब, बीजक मति निर्वार। अब आगे बरतंत सुनाओ, संत पंथ मति राह लखाऊं। जस कबीर ने पंथ चलाया, सुरति पंथ अगम घर पाया। सो घर विधि वरन भरती सुनाऊं, संत पंथ मति राह लखाऊं। अब को बरतंत बताऊं, गगन गुमठ धधकार सुनाऊं। नित प्रति उठे महल झनकारा, निरखा तुलसी वस्तु अपारा। ढोल ढोल धंधकार की, मंदर उठे आवाज। तुलसी सतगुरु संत से, पाए वस्तु अपार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, संत तुलसी साहब कहते हैं, ये बरतंत भिन्न भिन्न कहो। समाज में, लोक में अनेक तरह के पंथ व मत व धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। भिन्न भिन्न अनेक तरह का कहते सुनते हैं। बूझे समझ विचार, लेकिन इसमें बूझता कौन है, समझता कौन है? जो विचारता है। विचारने से तात्पर्य भाव भक्ति हा भेद सब। यह भक्ति का भेद है, भाव है, सबका यही भेदभाव। बीजक मति निस्तार निर्वार। संत कबीर साहब बीजक नामक पुस्तक में उपदेश किए हैं। वह मति से, उस संतों की मति से इस जीव का निर्वार होता है। इससे आगे कहते हैं बाबा तुलसी साहब, और यह कहने का संकेत है कि गोपाल गोसाई कबीरपंथी महात्मा थे। उनके साथ बाबा तुलसी साहब का संवाद व प्रश्नोत्तर हुआ था। तो उसी पर बाबा तुलसी साहब कहते हैं, अब आगे बर्तन सुनाओ। तुमने जो कुछ भी कहा यह बाहर की बात कहा है, और इससे भीतर आगे की बात जो मैं कह रहा हूँ वह भिन्न है। वह क्या भिन्न है? तो संतों का पंथ है। उस पर आम मनुष्य, बहिर्मुखी मनुष्य
नहीं जा सकता, नहीं जाता है। हाँ, अंतर की भाषा है। संतों ने जो कुछ भी कहा, सुना, गाया, वह अंतर की ही भाषा को कहा, सुना, गाया है। लेकिन श्रोता बाहर में ही उसको गा करके सुनाते हैं और बहिर्मुखी बन करके दुनिया में चलते हैं। जैसा संत कबीर साहब कहते हैं कि संतों का पंथ का जो मति है, यानी विचार है, बुद्धि है, उसका राह दिखाता हूँ। यह कह रहे बाबा तुलसी साहब। जस कबीर ने पंथ चलाया, जैसा कि संत कबीर साहब ने पंथ चलाया है, सुरति पंथ अगम घर पाया। कबीर साहब जो पंथ चलाए, उस पंथ पर सूरत का पंथ है, वह ख्याल का पंथ है वह, और वह ख्याल व सूरत जो है सो अंदर का है। रास्ता जो है अंदर का है और अगम की तरफ गया है। अगम घर जो इस सूरत से इस पंथ पर चलता है, वह अगम घर को पा लेता है। बाबा तुलसी साहब एक जगह फरमाते हैं, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परमपद धामा। अंतराकाश में वह सतगुरु का रास्ता गया है, शिखर की तरफ, शिखा की तरफ, चोटी की तरफ, टीक की तरफ वह रास्ता गया है। और उस रास्ते से जो चलता है वह अगम का घर पा लेता है। सो घर विधि बरती सुनाऊं, उस घर का पाने का जो विधि है, बड़तंत्र सुनाता हूँ, विचार सुनाता हूँ। संत पंथ गति मति राह लखाऊं। संतों का जो पंथ है, उनकी जो मति है, सुबुद्धि है, उनका जो राह है, वह लखाता हूँ। इससे आगे के कहते हैं कि अब या को बरतंत बताऊं, गगन गुमठ धधकार सुनाऊं। गगन में अथवा मनुष्य के खोपड़ी में, अर्थात ऊपरले हिस्सा में, आँख से ऊपरले हिस्सा में वह धंधकार शब्द प्रकट होता है। गगन गुमठ, यह अंतराकाश में वह धुन आ रहा है ऊपर से मालिक की तरफ। उसको सुनकर के जो साधक उस शब्द की तरफ चलता है, वह मालिक के पास जाता है। नित्य प्रति उठे महल झनकारा। जो कोई अभ्यास करता है रोजाना, नित्य प्रति रोजाना, उसके अंदर में या महल में झनकार उठता है, शब्द का झनकार उठता है। निरखा तुलसी वस्तु अपारा, वह वस्तु जो है अपार है, अपार सिंधु मालिक का वह वस्तु है। ढोल ढोल धंधकार की, वह अंदर में जो धुन हो रहा है, क्या कहा जाए, उनका कुछ भी नाम देना ठीक नहीं है, वह तो अनामी धुन है। फिर भी कहते हैं कि ढोल ढोल धुंधकार की, मंदिर उठे आवाज़। इस शरीर रूपी मंदिर में ऊपरली हिस्सा में गुंबज की तरफ वह आवाज़ उठता है। तुलसी सतगुरु संत से, तुलसी साहब कहते हैं, मैंने अपने सतगुरु संत चरणदास से पाई वस्तु अपार। यह वस्तु संसार में और कहीं नहीं मिल सकता था।
जो कि मैंने सतगुरु के द्वारा अपने अंदर में उस वस्तु को पाया है। वस्तु तो कहने योग्य भी नहीं है, फिर भी कुछ तो कह करके जनाना ही पड़ेगा। वह ऐसा तत्व है। इस तत्व को जो पा लेते हैं वे ही संत होते हैं। ऐसे ही संत के संबंध में संत पलटू साहब भी कहते हैं, धन जननी जिन जाया है। ऐसे महापुरुष बड़े धन्य हैं और उनकी माता जिन्होंने ऐसे पुरुष को जन्म दी, सुत संत सखीरी, जिनका पुत्र संत हो गया, सखीरी हो गया। इन महापुरुष के श्री चरणों पर क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो तन मन धन उन पे ले दीजिए। तन मन धन तीनों ऐसे महापुरुष के चरणों पर चढ़ा दीजिए, रख दीजिए, जिन्होंने कि सत्य नाम जिन पाया है, जिन्होंने के अंदर के उस सत्य नाम को, मालिक के धुन को, नाम को पाया है। ऐसे मनुष्य के महापुरुष के पास माया जाके निकट न आवे, त्रिगुण दूर बहाया है। उनके पास माया नहीं फटकती। और त्रिगुण क्या है? संत पलटू साहब अपनी कुंडलिया में कहते हैं, बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना हाथ। देवता 33 करोड़ सबै को नज़र में चीना, सबका किया खंडन खोज के तीन निकारा, तीनों में दो सही मुक्ति का एक ही द्वारा। हरि को लिहा निकार खोज तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत गुण होते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। अथवा ये संत जो होते हैं तीनों गुण के त्यागी होते हैं। सत रज तम तीनों को वो त्याग देते हैं, उसको भी दूर बहा देते हैं। कंचन कांच और शत्रु मित्र को, कंचन यानी सोना, कांच का टुकड़ा, शत्रु और मित्र को, इन दोनों को अलग अलग भेद नहीं मिलगाया है। सबके एक ही समान वे देखते हैं। जैसा कि अभी सुने थे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबका पद बंधन करो जो जिस लायक हो। जो जिस लायक हैं सबको बंधन करते हैं। इसलिए यहाँ पर पलटू साहब कहते हैं कि इसका भेद अलग नहीं किया है, सबको एक ही दृष्टि निहारा। आगे कहते हैं, सहज समाधि अखंडित जाकी, जिन्होंने यह सहजावस्था को प्राप्त कर लिया, समाधि में चले गए, अखंड समाधि में लग गए जिनकी, वह जग मिथ्या ठहरा है, वह संसार को मिथ्या ठहरा दिया। संसार मिथ्या है। पलटू दास सोई सुतवंती, संत पलटू साहब कहते हैं कि वह माता धन्य है, वह सुतवंती है, पुत्रवती है, जिन्होंने कि ऐसे संत को अपने गोद में खिलाया है। तो आज का दिन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का 137वीं जयंती है। आज वे माता भी धन्य थी, जनकवती, और वह धरती भी बड़ा ही पवित्र रहा है। पहले तो वह सहरसा जिला था, अब वह मधेपुरा जिला हो गया। ग्राम खोकसी श्याम, ग्वालपारा पंचायत, ग्वालपारा प्रखंड में यह गांव पर अवस्थित है, बाड़ा पंचायत के साथ। ऐसे स्थान पर इन महापुरुष का अवतरण हुआ था और माता जनकवती उन्हें 4 साल तक दुग्धपान कहिए व खाने योग्य पदार्थ उन्हें खिलाया ही होगी और अपने गोद में इन महापुरुष को खिलाए होंगी।
लेकिन काश वे माता 4 साल के बाद ही इस संसार से चली गई। ऐसे महापुरुष फिर उनके बड़ी बहन झूलन दाई, जो इनका लालन पालन किया। इनके पिताजी भी थे, इनकी सौतेली माँ भी थी, जिसके कारण घर में रहना ठीक नहीं समझा और स्कूल में पढ़ते लिखते थे। स्कूल से ही स्कूल व प्लस घर को भी त्याग दिए और त्यागने के बाद अपने ध्यान भजन में लग गए। पहले तो इन्होंने भाग करके धरकंधा ये दरियापंथी महात्मा रामानंद स्वामी के पास गए, उनसे त्राटक ध्यान सीखा और वहीं पर गांव में एक धीरज लाल गुप्त थे। यह ज्योतिराम राय की घटना है। उनके साथ सत्संग वार्ता हुई। 3 महीने तक उनके साथ 4 घंटा 5 घंटा बैठ कर के रात्रि में सत्संग को सुनते थे, समझते थे। और जब पूरी समझ में आ गई तब उन्होंने निवेदन किया कि जिनसे आप लोगों ने दीक्षित हुए हैं, मुझे भी उन महापुरुष से मिलाइए, दीक्षा दिलवा दीजिए। अन्य विनय करने पर पत्र लिखा गया। पत्र के माध्यम से इन्हें खबर मिली और वह पत्र भी मिला कि आप जाएं भागलपुर। मायागंज में एक वकील साहब थे, 2 भाई, राजेंद्र नाथ सिंह और महेंद्र नाथ सिंह। उनको यह अधिकार था कि वे दीक्षा दे सकते थे। उनके पास भेजा और वहाँ उनको दीक्षा प्राप्त हुआ। दृष्टि योग करने की कायदा सीख लिए और फिर घर आते हैं तो वे एकांत जगह खोजने के ख्याल में कुछ दिन मनिहारी घाट रहे, वहाँ से फिर खगड़िया रहे और इसी क्रम में जो है भागलपुर फिर चले गए। भागलपुर में रह करके अपना जो कुप्पा घाट के नाम से आप लोग जान रहे हैं, वहाँ इन्होंने अस्थाई निवास बनाया। वहाँ इन्होंने ध्यान भजन करते हुए और बीच बीच में बाबा साहब भी जब आते थे, ये लगभग 1909 में उनकी मुलाकात हुई थी बाबा देवी साहब से और 1919 में बाबा देवी साहब का शरीर छूट गया था। 10 साल के अंदर में इन्होंने फिर नादानुसंधान का भेद जाने, उसको इन्होंने 18 महीना बैठ करके उस असरफी रूपी नाम को भंजा लिया, जिस असरफी पर कि आप फूले नहीं समाते, जिसको अभी सभी को एकाग्र मुख से कहते हैं। संत मत की मूल भीति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने की जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज शब्द का गौरव संत मत को है, यह पहले आप नहीं गा सकते थे, लेकिन इन महापुरुषों ने अपने जीवन में उतारा और इसका लिख करके रख दिया ताकि आप भी इसको याद करें और इसके मुताबिक आप भी इस युक्ति को सीख करके अपने अंदर में संतों के पंथ पर चल करके अपने अगम घर को चले जाएं।
इसी में आपके यह मनुष्य शरीर पाने की सार्थकता और सफलता है। अन्यथा बाह्य बातों में जो लोग लगे रहते हैं वह तो व्यर्थ के बातों में रहते हैं, उनसे यह शरीर की दुरुपयोगिता ही होती है। सफलता और सार्थकता की तो बात ही बहुत दूर है। तो उन्होंने ऐसा करके अपने जीवन को सार्थक और सफल कर लिए और उन्हें आप बहुत ही अच्छी तरह से मानते हैं। गुरु थे, संत थे, महान थे। इतना कह देने से कोई विशेष बात नहीं हो जाती। बात तो विशेष तब होती है कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, तब विशेष बात होती है। अन्यथा लोग दुनिया में एक दूसरे को नबी अवतार तो बतला देते हैं, लेकिन उसके विचारों पर चलते नहीं, और चलना नहीं हुआ तो उस के लाभ से वे लाभान्वित नहीं होंगे। हमें यदि अपने जीवन में लाभ लेना है तो ऐसे महापुरुष के युक्ति को सद्य सीखें, जानें और अपने अंदर के रास्ता पर चलने का कोशिश करें, तभी हमारा आपका जीवन कल्याण होगा।